नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देश त्रिपाठी। द कर्मा चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। द कर्मा स्टूडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा किसको चाहते थे। भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा प्रेम किसको करते थे। हालांकि जब भगवान कृष्ण के प्रेम की बात आती है, उनकी चाहत की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे सामने राधा रानी का चेहरा आता है कि आखिर श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम राधा रानी से ही किया, या फिर उसके बाद उन्होंने शायद 16,108 अपनी रानियों से किया। जिसे भगवान ने खुद से कहा है कि मुझे अर्जुन के बिना या फिर अर्जुन के साथ के बिना अगर तीनों लोगों का स्वामी बनाया जाए या फिर तीनों लोगों का राज मुझे दे दिया जाए, तब भी मैं बिना अर्जुन के उसे स्वीकार नहीं करूंगा। या फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ही अर्जुन हूं और अर्जुन ही कृष्ण है। तो दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों बहुत ही परम मित्र थे और अर्जुन श्री कृष्ण के बहुत ही परम भक्त भी थे। हालांकि अगर इनकी उम्र के बारे में बात की जाए तो अर्जुन और श्री कृष्ण हम उम्र के ही कहे जाते हैं कि इनकी दोनों की उम्र लगभग समान ही थी, क्योंकि वो भीम को और युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भी ज्येष्ठ भ्राता कहते थे और नकुल और सहदेव को उनके नाम से पुकारते थे। जैसा अर्जुन करते थे वैसा ही श्री कृष्ण भी करते थे। तो यहाँ से इस चीज का आकलन लगाया जाता है, इस चीज का आंकड़ा लगा लेते हैं कि श्री कृष्ण और अर्जुन की उम्र लगभग सेम ही थी। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि चाहने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि प्रेमी और प्रेमिका बन जाएं, बल्कि चाहना यह भी होता है कि जिसको हम चाहते हैं उसके बिना संसार का कोई भी सुख हम स्वीकार न करें, बिना उसके हमें किसी प्रकार के सुख की या फिर किसी प्रकार के दुख की अनुभूति ही ना हो। वो होता है चाहना, जैसा कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को चाहा। महाभारत के द्रोण पर्व में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण कि न पिता न च मे माता न यूयम भ्रातरस तथा न च प्राणास तथा रक्षा यथा वीभत्सुरा हवे त्रैलोक्य राज्याद यत् किंचित भवेदन्यत् सुदुर्लभम नेच्छेयम सात्वताहम तत् विना पार्थ धनंजयम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विकी से कहते हैं कि हे सात्विकी, न पिता न च मे माता न यूयम भ्रातरस तथा न च प्राणस तथा रक्षा यथा वीभत्सुरा हवे त्रैलोक्य राज्यात् यत् किंचित भवेद अन्यत् सुदुर्लभम नेच्छेयम सात्वताहम तत् विना पार्थम धनंजयम। ये कहा उन्होंने कि न पिता न माता न तुम जैसा कोई भाई। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न पिता की और न माता की और न ही तुम भाइयों की मुझे इतनी परवाह होती है। मुझे इतनी परवाह किसी की होती नहीं है कि मेरे माता की जगह कैसे हैं, मेरे पिताजी कैसे हैं या फिर भाई लोग मेरे मित्र लोग कैसे हैं, बल्कि यहाँ तक तो ठीक है, मुझे अपने प्राणों की भी कोई परवाह नहीं होती है सिवाय अर्जुन के। मुझे परवाह होती है संसार में किसी की, तो वो कौन है? अर्जुन है। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि त्रैलोक्य राज्यात् यत् किंचित भवेदन्यत् सुदुर्लभम नेच्छेयम सात्वताहम तद विना पार्थम धनंजयम। हे सात्विकी, अगर पूरे त्रिलोक का राज मुझे दे दिया जाए, सारे संसार का स्वामी मुझे बना दिया जाए, तब भी मैं, अगर मुझे कहें कि आप अर्जुन से अलग रहो लेकिन आपको तीनों लोगों का राजपाट संभालना है, तो मैं राजपाट को ठुकरा दूंगा लेकिन अर्जुन को नहीं ठुकराऊंगा। भगवान ऐसा कहते हैं। यहाँ से इस बात की पुष्टि तो हो ही जाती है कि भगवान कृष्ण तीनों लोकों से ज्यादा प्यार अर्जुन से करते हैं। जितनी चाहत उनको तीनों लोकों की नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा ही चाहत अर्जुन के लिए थी। भगवान श्री कृष्ण ने इन श्लोकों के माध्यम से ये तो कहा ही है कि मुझे तीनों लोकों से ज्यादा प्यार अर्जुन से है। लेकिन हम आपको बता दें कि महाभारत के मौसल पर्व में ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा था, जब सारे यदुवंशी आपस में एक दूसरे को मार काट रहे थे, जब ऋषि के शाप के कारण सारे यदुवंश का नाश हो रहा था,
सारे यदुवंश आपस में ही मर मिट रहे थे, तभी श्री कृष्ण ने अपने पिता वासुदेव से कहा था कि मैंने हस्तिनापुर में यदुवंशों के नाश होने का, यदुवंशों के आपस में युद्ध करने का समाचार पहुंचा दिया है। तो आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आप इससे बहुत परेशान ना होइए, क्योंकि अर्जुन को जैसे ही इस चीज़ का संदेश मिलेगा वो दौड़ा चला आएगा। आपको जिस प्रकार की कोई समस्या हो जो कि आप मुझसे कहना चाहते हो, वो आप अर्जुन से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता से कहा कि मैं ही अर्जुन हूँ और अर्जुन ही कृष्ण है, अर्थात अर्जुन में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। अब आजकल हम लोग देखते होंगे ना कि कहते हैं लोग कि वो मेरा दोस्त है और जिस तरह से मैं सोचता हूँ वो भी बिल्कुल मेरी तरह से ही सोचता है। तो यहाँ से श्री कृष्ण जी ने ये भी कह दिया है कि वो मेरा इतना परम मित्र है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है कि आपकी समस्या का जिस प्रकार से समाधान मैं करूँगा उसी सटीक उसी तरह से समाधान अर्जुन भी कर देगा, क्योंकि अर्जुन में और मुझ में किसी प्रकार का थोड़ा भी कोई अंतर नहीं है। अब यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि अर्जुन और श्री कृष्ण एक हैं। लेकिन महाभारत के एक प्रसंग में जब ऐसा होता है कि अब तो युद्ध की ठहर गई, आखिर कौरव और पांडवों का युद्ध होना तय है, तब श्री कृष्ण ये प्रयास करते हैं कि आखिर किसी तरह से युद्ध को टाल दिया जाए, और वो क्या करते हैं, शांति दूत बनकर जाते हैं। तो श्री कृष्ण खुद तय करते हैं कि मैं आखिर शांति दूत बन करके जाऊंगा हस्तिनापुर में, और महाराज धृतराष्ट्र से यदि प्रार्थना करूंगा कि आखिर किसी तरह से ऐसा हो जाए कि इस भयंकर युद्ध को टाल दिया जाए, तो अगर टल सकता है तो टाल देते हैं। तो भगवान कृष्ण सोचते हैं कि चलो मैं जाता हूँ, एक बार अनुरोध करता हूँ क्या हो सकता है, यदि कुछ हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, युद्ध तो होना ही है। तो जब भगवान कृष्ण ऐसी घोषणा करते हैं, ऐसा अपने एक दूत की तरह भिजवाते हैं हस्तिनापुर में ये संदेश कि मैं शांति दूत बन करके आ रहा हूँ, ऐसा ऐसा जब होता है, तो महाराज धृतराष्ट्र अपने मंत्रिमंडल के साथ एक डिस्कस कर रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कुछ किया जाए कि कृष्ण को अपनी साइड ले लिया जाए। अगर कृष्ण हमारी साइड आ जाएगा तो पांडवों की हार तय है। तो वो अपने मंत्रियों से ये घोषणा करता है कि जब कल कृष्ण आएंगे तो स्वागत में आप लोग जाइएगा, ये करिएगा, वो करिएगा, बहुत सारी चीज़ें कहता है। और कहता है कि कृष्ण को हजारों गौएं दान में देना है, हजारों हाथियों को दान में देना है, सोने की हजारों लाखों करोड़ों मुद्राएं दान में देना है, अनेकों विशेष रथ दान में देने, आखिर कहने का मतलब ये है कि उपहार में देना है। तो महाराज धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे होते हैं कि आखिर किस तरह से श्री कृष्ण को अपने साइड लिया जाए, ऐसी कौन सी युक्ति लगाई जाए कि श्री कृष्ण हमारी साइड आ जाए। तो धृतराष्ट्र अपने मंत्रिमंडल में ये घोषणा करता है कि आखिर जब श्री कृष्ण कल शांति दूत बन करके आएंगे तो बड़े बड़े मंत्री और राजकुमार श्री कृष्ण के स्वागत के लिए जाएंगे, और श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप, उपहार स्वरूप अनेकों विशेष घोड़े, अनेकों रथ और अनेकों स्वर्ण, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं, लाखों गायें उपहार स्वरूप देना चाहिए। जब इस प्रकार की मंत्रणा धृतराष्ट्र जी आपस में कर रहे होते हैं, विदुर जी धृतराष्ट्र जी को समझाते हैं कि महाराज आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, चाहे तो आप अपना राज ही क्यों न दे दीजिए, लेकिन श्री कृष्ण को आप अर्जुन से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन क्या है, अर्जुन श्री कृष्ण का आता जाता श्वास है। जिस तरह से एक श्वास को एक शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, यदि श्वास को शरीर से अलग कर देते हैं तो ना श्वास का ही महत्व रह जाता है और ना ही शरीर का महत्व रह जाता है। उसी तरह से श्री कृष्ण की श्वास जो कि अर्जुन है, उसको किसी भी तरह का लोभ, किसी भी तरह का उपहार अलग नहीं कर सकता। विदुर जी के ऐसा कहने पर हालांकि महाराज धृतराष्ट्र भड़क जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, विदुर ने हमेशा यही बताया जो कि उनके हित में था। तो अब हम चलते हैं आगे कि आखिर श्री कृष्ण किस तरह से चाहते थे और क्यों इतना चाहते थे अर्जुन को। उसके बाद क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण शांति बन करके आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, पूरी सभा बहुत ध्यान से सुनती है, लेकिन दुर्योधन उनकी बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करता और अपने घमंड में चूर रहता है, और वो बिल्कुल भी शांति की बात करता ही नहीं है। और फिर क्या, भगवान को बंदी बनाने की कोशिश करता है। भगवान फिर उसको सबक सिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जब भगवान चले जाते हैं कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जब युद्ध होना ही है, ठीक था, हमें एक ट्राई करना था, प्रयास करना था, शायद भयंकर युद्ध रुक सके,
तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, युद्ध हो ही रहा है, ठीक है। तो भगवान चले जाते हैं। भीष्म पितामह जो कि दुर्योधन के पास जाते हैं, उसके कमरे में जाते हैं, उसको समझाते हैं कि देखो, युद्ध करना तुम्हारे लिए हित में नहीं है, तुम्हारे ही लिए नहीं। युद्ध करने से तुम्हारा नुकसान तो जो होना ही है, समस्त सेनाओं का नुकसान होना है, समस्त संसार का नुकसान होना है। इस चीज से आप लोग भली भांति परिचित हैं कि पूरे राष्ट्र में कहीं भी अगर युद्ध होता है तो राष्ट्र के हर देश में, हर राज्य में, हर शहर में उसका प्रभाव दिखता है। यदि इस समय कहीं युद्ध चल रहा है तो उसका प्रभाव पूरे राष्ट्र में, पूरी सृष्टि में दिखता है, पूरे संसार में, पूरे विश्व में दिखता है। तो भीष्म पितामह ने ये प्रयास किया कि आखिर चलो किसी तरह से दुर्योधन को मना लिया जाए, किसी तरह से इसको बताया जाए कि कैसे भी करके इस युद्ध को अपने से दूर लेकर के जाओ। लेकिन दुर्योधन को तो समझना ही नहीं था, क्योंकि उसे तो अपने योद्धाओं पर इतना घमंड था कि उसके पास स्वयं भीष्म पितामह है, उसके पास गुरु द्रोणाचार्य हैं, उसे अपने योद्धाओं पर पूर्ण घमंड था, पूर्ण विश्वास था। हालांकि इसे विश्वास नहीं, इसको घमंड कह सकते हैं कि उसे अपने योद्धाओं पर इतना घमंड था जैसे कि भीष्म पितामह थे। भीष्म पितामह को यदि उनके हाथ में धनुष है तो उनको कोई हरा नहीं सकता। जब तक वो चाहे ना तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। और द्रोणाचार्य थे जो कि जिनको भगवान शंकर ने खुद ही वरदान दिया था कि आपको आपके अतिरिक्त कोई और परास्त कर ही नहीं सकता। अंगराज कर्ण था और भी अनेकों योद्धा थे जिन पर उसे घमंड था कि आखिर हम तो एक अर्जुन बस को तो हराना है बस। तब दुर्योधन ऐसा कहता है पितामह से कि एक अर्जुन मात्र को हरा लेने से पूरी पांडव सेना पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। तब भीष्म पितामह उसको समझाते हुए कहते हैं कि देखो दुर्योधन, अर्जुन को जीत पाना संभव नहीं है, क्योंकि अर्जुन के साथ कौन है? श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण स्वयं नारायण है, और उन्हीं का अवतार कौन है? नर अवतार कौन है? अर्जुन है। इसलिए अर्जुन को हरा पाना संभव है ही नहीं। यदि तुम इस गलत फहमी में हो कि अर्जुन को हरा लेने से पूरी पांडव सेना को हम जीत लेंगे, तो इस गलत फहमी बिल्कुल मत जियो, क्योंकि अर्जुन को तुम हरा ही नहीं सकते। तुम ही नहीं, हमारी पूरी सेना मिलकर के अर्जुन का कुछ नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके साथ श्री कृष्ण है, और श्री कृष्ण स्वयं भगवान का अवतार हैं, और जो कि भगवान का ही नर अवतार कौन है? अर्जुन है। अब नर और नारायण की बात यहाँ से शुरू होती है। और इसकी बात यदि हम करें तो एक प्रसंग जो कि आप लोगों ने देखा होगा टीवी सीरियल में, यदि महाभारत पुस्तक पढ़ेंगे तब भी आपको समझ में आएगी चीजें, कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी वनवास में रहते हैं, तो जब सभी पांडव अपना कोई कुछ खाने की इच्छा से जाता है ढूंढने के लिए, कोई लकड़ी लेने के लिए जाता है, कोई कहीं ना कहीं अपनी जीविका चलाने के लिए भटक रहे होते हैं, तो द्रौपदी घर में होती है, कुटिया बना के वहीं जंगल में रह रहे होते हैं। तो क्या करता है, जयद्रथ अपनी कुछ सेना के साथ जाता है और द्रौपदी का हरण कर लेता है, द्रौपदी को चुरा लेता है। तब क्या होता है कि पांडव अपने कुटिया में आते हैं, देखते हैं पांचाली है ही नहीं, द्रौपदी है ही नहीं। तो वो ढूंढते हैं, किसी तरह से पूछते हैं, किसी से पता लगता है कि हाँ, एक रथ में कोई उठा करके ले गया है। तो भीम और अर्जुन क्या करते हैं, जाते हैं, खोज करते हैं, खोजबीन करते हैं, तो उनको दिख जाता है, पता लग जाता है कि ये तो जयद्रथ है। और फिर बुरी तरह से भीम उसकी पिटाई कर देते हैं, उसको बुरी तरह से कूट देते हैं जयद्रथ को। तो जयद्रथ जो कि कुरु वंश का दामाद था, जो कि कौरवों का दामाद था, दुर्योधन की बहन दुस्सला का पति था, वो भी बिल्कुल दुखी सा हो जाता है, परेशान सा हो जाता है कि आखिर अब कैसे किया जाए कि मैं बस अर्जुन को बस किस तरह से हरा दूं। बस कहने का मतलब उसके जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है कि मुझे बस अर्जुन को अब हराना है, अर्जुन को मुझे मारना है बस। तो इस अपने लक्ष्य को लेकर के क्या करता है, वो काशी जाता है, बनारस जाता है। तो जयद्रथ क्या करता है, अपनी समस्या के निदान के लिए, अपनी समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, वो काशी जाता है, बनारस जाता है, भगवान शिव की उपासना करता है। तो जब महादेव भगवान शिव की उपासना करता है, तपस्या करता है, तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, उसको दर्शन देते हैं कि आखिर ठीक है, तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, क्या बात है बताओ, कोई परेशानी तो बताओ, ठीक है, इसके बारे में कुछ करते हैं। जब भगवान शंकर जयद्रथ को दर्शन देते हैं, जयद्रथ के सामने प्रकट हो जाते हैं, तो जयद्रथ उनसे एक ही वरदान मांगता है कि मुझे किसी तरह से अर्जुन का वध करना है। आखिर भगवान शिव फिर उसको समझाते हुए कि अरे कुछ और मांग लो, यदि तुम्हारी कुछ और इच्छा है तो कर लो, क्यों ऐसे अपने वरदान को जो है बिना मतलब फ्लॉप कर रहे हो। तो वो मानता ही नहीं कि नहीं, मुझे तो एक ही वरदान चाहिए, मुझे अर्जुन का वध करना है, बस आप
किसी तरह से उसका उपाय बताइए, कोई मुझे अस्त्र दीजिए जिससे मैं अर्जुन का वध कर सकूं। तब भगवान शंकर बताते हैं जयदत्त, यही नर और नारायण की कथा तब बताते हैं वो कि देखो, अर्जुन को मारना या अर्जुन को परास्त करना तुम्हारे बस की बात बिल्कुल नहीं है, और तुम इस प्रकार की कल्पना भी करना छोड़ दो कि तुम अर्जुन को परास्त कर पाओगे, अर्जुन का वध कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ स्वयं श्री कृष्ण है, और जो कि श्री कृष्ण नारायण है, और उन्हीं का नर अवतार कौन है? अर्जुन है। जब भगवान शिव ऐसा कहते हैं तब जयद्रथ बिल्कुल मायूस सा हो जाता है और जाता है क्या कर सकता है, तो जब मुझे जो मेरा मनोरथ है वो ही सिद्ध होगा तो क्या कर सकते हैं। ऐसे आगे प्रक्रिया बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि अर्जुन को इतना चाहते थे, अगर हम बात करें तो देखते हैं फिर से कि अर्जुन को इतना चाहते थे कि इसी कारण से अर्जुन से अपनी बहन का विवाह भी करा देते हैं। हालांकि वो मन से चाहते हैं कि मैं अर्जुन का विवाह अपनी बहन सुभद्रा से करवा दूं, लेकिन कि उनके बड़े भाई बलराम जो जिनको दाऊ बोलते हैं वो नहीं चाहते। वो क्या चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो जाए। जब उनकी यहाँ दाल गल ही नहीं पा रही थी, भगवान श्री कृष्ण की दाल नहीं गल रही थी, उनकी किसी प्रकार की कोई योजना जब काम नहीं कर रही, तब उन्होंने क्या किया, अर्जुन और सुभद्रा के साथ मिल करके सुभद्रा को अर्जुन के साथ रथ में, जब ऐसा पता लगा कि अरे ऐसा हो गया, अर्जुन हमारी बहन को उठा के ले गया, तब क्या करते हैं बलराम और सभी यादवंश के लोग क्या करते हैं, अर्जुन पर आक्रमण करने की बिल्कुल प्लानिंग में होते हैं कि बस अब चल के अर्जुन का वध कर देना। तब श्री कृष्ण उनको समझाते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि ऐसा नहीं है। और फिर जिस दूत से पता लगता है कि अर्जुन क्या किया है, अर्जुन ने क्या किया, सुभद्रा को रथ में बिठा करके ले गया, उसी दूत को बुला करके फिर से पूछते हैं, बलराम के सामने पूछवाते हैं कि आखिर वहाँ का प्रसंग क्या था, क्या हुआ था वहाँ पे, रथ में क्या हो रहा था, रथ में कौन कहाँ बैठा था। तब फिर क्या होता है, बताता है कि नहीं, रथ तो राजकुमारी सुभद्रा ही चला रही थी और अर्जुन पीछे बैठे हुए थे। अब ये भी एक योजना थी, उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह से बलराम जी को समझा लिया जाए कि चलो ठीक है, लेकिन बलराम जी समझे नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई भी मीठी चुपड़ी बातों में आने वाला हूं ही नहीं। मैं अब क्या करूंगा, अब अर्जुन को परास्त करके ही रहूंगा, अर्जुन को मारकर ही रहूंगा। तब फिर क्या करते हैं वो, तब फिर उनके सामने आते हैं और कहते हैं कि अर्जुन जिस रथ में गया मेरा दिया हुआ रथ है और वो विजय रथ है, अगर अर्जुन उस पर बैठा रहेगा तो अर्जुन को कोई परास्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं अर्जुन के तरफ हूँ, मैं अर्जुन के साइड हूँ। जब इस तरह श्री कृष्ण कहते हैं तब बलराम क्या करें, मान जाते हैं। चलो जब अब क्या करेंगे, घर में थोड़ी आपस में युद्ध करेंगे, चलो ठीक है, यदि चलो वो भी राजकुमारी है, अच्छा वीर वो भी है, अगर बहन की शादी उससे हो जाएगी तब भी चलता। ठीक, यहाँ समझने की बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए अपने बड़े भाई से भी लड़ जाते हैं, उनके भी खिलाफ खड़े हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब किस कदर चाहते थे उनको अर्जुन को चाहने की सीमा क्या थी, जिसको हम लोग आज समझ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इस कदर चाहते थे। अगर हम इसके अगले पड़ाव की बात करें तो ऐसा जब फिक्स हो जाता है कि अब तो युद्ध होना ही है, और दोनों क्या करते हैं, दोनों पक्ष क्या करते हैं, अपने अपने लिए योद्धाओं का संकलन करना शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है, अर्जुन जाता है श्री कृष्ण के पास, और दुर्योधन भी अपने मामा शकुनी के कहने से श्री कृष्ण के पास जाता है कि आखिर कुछ ना कुछ मदद उनसे हमें मिल सके। तो श्री कृष्ण, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, फिर अर्जुन जाकर उनके पैरों के पास बैठ जाते हैं और दुर्योधन उनके सर के पास बैठ जाते हैं। हालांकि जब श्री कृष्ण उठते हैं, जगते हैं, नींद से बाहर आते हैं, तो सबसे पहले अर्जुन को ही देखते हैं, लेकिन पहले तो दुर्योधन आया होता है। तो अब हम बात करते हैं इसके अगले पड़ाव की ओर कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस कदर चाहते थे। तो अब ये हुआ कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध तय हो गया कि अब इनका युद्ध होना फिक्स है, तब क्या होता है, दोनों पक्ष क्या करते हैं, अपने अपने लिए अपनी सेना का संगठन करना शुरू कर देते हैं, अपने लिए योद्धाओं को चुनना शुरू कर देते हैं। तब उस बीच क्या होता है, दुर्योधन अपने मामा के कहने से जाता है श्री कृष्ण के पास मदद के लिए, हेल्प के लिए, कि कुछ हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़े योद्धा है, उनकी बहुत बड़ी सेना है, अगर कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी, या फिर अगर मेरे पक्ष में युद्ध करेंगे तो बढ़िया है, हमारी सेना और बढ़ेगी। और संयोगवश उसी दिन अर्जुन भी श्री कृष्ण जी से मिलने जाता है कि मुझे युद्ध में आपसे कुछ सहायता चाहिए। तब क्या होता है, जब ये दुर्योधन हालांकि अर्जुन से पहले पहुंच जाता है और अर्जुन थोड़ी देर बाद पहुंचता है, लेकिन दोनों जब पहुंचता भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, और दुर्योधन क्या करता है, जाके श्री कृष्ण जब सो रहे होते हैं उन्हीं के बेड के पास, सर के पास जाकर किसी कुर्सी में या फिर सोफे में बैठ जाता है, नॉर्मली जैसा बैठते हैं लोग।
लेकिन अर्जुन क्या करता है, अर्जुन जाकर के श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ जाता है। इस प्रसंग से हम लोग भली भांति, आप सभी लोग परिचित हैं। ये प्रसंग आप सभी ने खूब देखा होगा, कई बार देखा होगा, बहुत ही दुर्लभ प्रसंग है ये। लेकिन सोचने की बात यह है, जब श्री कृष्ण जगते हैं, नींद से बाहर आते हैं, तो सबसे पहले किसको देखते हैं? अर्जुन को। क्यों देखते हैं? क्योंकि जैसे ही इंसान उठता है सबसे पहले सामने देखता है, और सामने उनके पैर होते हैं और पैर के पास अर्जुन बैठा होता है। तो अर्जुन से पूछते हैं, अरे वाह, बड़ा अच्छा हुआ तुम दिख गए, क्या बात है, कैसे हो, कैसे आना हुआ, क्या हाल चाल है, यही सब नॉर्मली जो लोग पूछते हैं। तभी पीछे से दुर्योधन बोलता है कि अरे वासुदेव, इससे पहले तो मैं आया हूँ, मेरे से पूछो पहले आप, मेरे को क्या काम है। तब श्री कृष्ण समझाते हैं कि देखो, सबसे पहले मैंने अर्जुन को देखा, उसके बाद मैंने तुम्हें देखा। चलो ठीक है, मान लिया तुम पहले आए हो, लेकिन चलो अगर ये बात करें कि पहले आप आए हो तो पहले आपका काम करना चाहिए। लेकिन यदि हमने संस्कारों की बात करें तो सबसे तुमसे छोटा है अर्जुन, और यदि अधिकारों की बात करें तो मांगने का सबसे पहला अधिकार छोटे का होता है। तो यदि तुमसे छोटा अर्जुन, तो पहले मैं इसी को ये मौका देना चाहता हूँ कि आखिर तुम क्या मांगते हो, तुम किस अभिलाषा से मेरे पास आए हो। तो अर्जुन बताता है कि मतलब ऐसा ऐसा हो चुका है, अब तो युद्ध की ठहर ही चुकी है, तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि आपसे हमें कुछ हेल्प मिल जाती, कुछ मदद मिल जाती। तो बोलते हैं ठीक है, चलो तुम्हारी बात सुन ली, अब फैसला तो मैं बाद में सुनाऊंगा भाई, मैंने पहले दोनों की बात सुनो कि दोनों किस लिए आए हो, साथ में आए हो दोनों लोग। तो दुर्योधन भी सेम ही कहता है कि मुझे मतलब आपसे हेल्प चाहिए युद्ध को लेकर के। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों की बातों को सुन के अपना फैसला सुनाते हैं, अपनी एक घोषणा सुनाते हैं कि देखो, मैं क्या है, एक साइड मेरी चतुरंगी सेना है जो कि जिधर मैं भेज दूंगा उधर चली जाएगी, दूसरी साइड क्या है, मैं हूँ अकेला, और मैं निहत्था हूँ, मैं अस्त्र भी तुम्हारे पूरे युद्ध में नहीं उठाऊंगा, किसी प्रकार किसी से कोई भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब आप लोगों को फैसला करना कि दो में से, क्योंकि दोनों लोग आए हो, अगर कोई एक ही आता तो सीधी ठीक बात है, मैं चल पड़ता अपनी सेना के साथ, उसके साथ मैं अस्त्र नहीं उठाता क्या होता, लेकिन मेरी सेना तो पूरा काम करती ही सही। लेकिन अब दोनों आए हैं, तो भगवान ने क्या किया, दोनों को देख करके अपने भी पक्ष को उन्होंने दो पक्ष में बना लिया, और क्या कहा, पहला पक्ष है मेरी सेना, दूसरा क्या है, मैं, जो कि मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। और इसमें सबसे पहला अधिकार किसको दिया उन्होंने मांगने का, अर्जुन को दिया। और अर्जुन ने क्या किया, सीधे बोला कि नहीं, मुझे आप ही चाहिए, मुझे सेना से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलो अब युद्ध चालू हो गया। अब जब युद्ध चालू हो, जब भगवान ने क्या किया, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि देखो, मैं अस्त्र तुम्हारे युद्ध में उठाऊंगा ही नहीं। हाँ अर्जुन, तुमने मेरे को कहा है कि मैं तुम्हारा सारथी बन के रहूंगा, ठीक है, वो कोई बात नहीं, मैं सारथी बना रहूंगा, लेकिन मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब ऐसा होता है, जब युद्ध चालू हो जाता है, युद्ध का युद्ध में भीष्म पितामह इतना भयंकर युद्ध करते हैं कि पांडवों की सेना का संहार करते ही रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह एक दिन में कम से कम 10,000 सैनिकों को मार देते। अब क्या करते, वो इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे, तो उनके युद्ध से परेशान हो गए। अर्जुन को समझा समझा के परेशान हो गए भगवान खुद, अरे कुछ तो करो, विशाल युद्ध करो, अच्छा युद्ध करो, अपने कुछ इतने बड़े धनुर्धारी हो, कुछ दिखाओ, पितामह को परास्त करो। लेकिन अर्जुन समझने को तैयार ही नहीं। तो वो गुस्सा आ गया, अरे अब मैं बताता हूँ, रुको। जब उनको समझ में आया कि पांडवों पर या फिर अर्जुन पर संकट आने वाला है, क्योंकि पितामह, यदि अगर पितामह रहेंगे तो फिक्स है कि युद्ध तो उनके रहते हुए जीत ही नहीं सकते हैं, उनको पता ही था इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने देखा कि अर्जुन पर संकट आन पड़ा है या फिर पांडवों पर अर्जुन पर संकट आन पड़ा है, तो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का मोह नहीं किया, फटाफट खड़े हो गए। और बस मतलब ये था कि अब उन्होंने कहा भी ऐसा कि अब जो योद्धा यहाँ पर खड़े हैं या फिर जो भाग रहे हैं, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो भाग रहे हों या खड़े हों, युद्ध कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं मेरे को। मैं अभी ऐसा करूँगा कि ये भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को मार के अपने सुदर्शन चक्र से मार दूंगा और समस्त कौरव सेना का संहार कर दूंगा, ताकि पांडवों की या फिर अर्जुन की विजय हो सके। अब उन्होंने अर्जुन के लिए अपनी प्रतिज्ञा तक को तोड़ दी, अपनी प्रतिज्ञा का उन्होंने मोह ही नहीं किया कि आखिर चलो ठीक है, एक प्रतिज्ञा गई तो गई, अर्जुन तो मेरा सेफ रहेगा। मतलब कहने का ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति इतनी चाहत रखते थे कि अपनी प्रतिज्ञा का मोह नहीं किया। यदि अर्जुन की चाहत की बात करें या फिर उसके अगले पड़ाव की बात करें, तो इस बात से भी भली भांति हम लोग परिचित हैं, इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति थी जो कि अमोघ, जिस पर छोड़ा जाएगा उसका वध होना तय था। और वो किसने दी थी, स्वयं अर्जुन के पिता ने दी थी, इंद्र ने दी थी। अब ये तो भगवान श्री कृष्ण को पता ही था कि मतलब एक समय ऐसा आएगा ही कि जब
कर्ण जो है अर्जुन पर इसका इस्तेमाल करेगा। क्यों? क्योंकि कर्ण ने भी ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि ये शक्ति मैं अर्जुन पर ही इस्तेमाल करूंगा और इससे मैं अर्जुन का ही वध करूँ, क्योंकि कर्ण को अर्जुन से बचपन से ही द्वेष था। अपनी माता से भी कहा था कि आपके 5 पांडव हमेशा जीवित रहेंगे, नहीं, आपके 5 पांडव इस युद्ध में जीवित रहेंगे। अब 4 तो रहेंगे जीवित, फिक्स है, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, लेकिन अगर मैं शहीद हुआ तो अर्जुन जीवित रहेगा, यदि अर्जुन शहीद हो तो मैं जीवित रहूंगा। यानी कि 5 पांडव आपके जीवित रहना फिक्स है। तो उसने क्या किया, उसके मन में पूरी तरह से ये प्लानिंग थी कि मैं जब भी शक्ति का प्रयोग करूंगा तब अर्जुन पर ही करूंगा। और भगवान कृष्ण भली भांति जानते थे कि ये ऐसा करेगा ही करेगा। तो वो खुद बताते हैं सात्विकी से कि मैंने राधा नंदन को हमेशा मोह में रखा, हमेशा। हालांकि ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि जैसे जब युद्ध की ठहर जाती है तब भगवान श्री कृष्ण पूरे ट्राई करते हैं, पूरा प्रयास करते हैं कि किसी तरह से कर्ण को भी इसी पक्ष में ले लिया जाए, क्योंकि भगवान को पता था कि कर्ण के पास एक ऐसी शक्ति है जो कि अर्जुन का वध कर सकती है। और यदि अर्जुन का वध हो जाएगा तो, क्योंकि उसमें मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि इन्होंने कहा ही है कि वो शक्ति ऐसी है जो कि अचूक है, जिसका प्रयोग करने पर क्या होगा, वध होना तय है। तो भगवान श्री कृष्ण पूरा ट्राई करते हैं, पूरी योजना बनाते हैं, पूरे अपनी तरह से पूरा प्रयास करते हैं किसी तरह से कर्ण को वहां से खींच लाए, लेकिन कर्ण भी नहीं आया। तो बस भगवान ने कहा कि मैंने कर्ण को ऐसे मोह में फंसा रखा था, ऐसी माया में फंसा के रखा था कि कर्ण अर्जुन के सामने जल्दी आ ही नहीं पाता था। और फिर अर्जुन को ही बचाने के लिए उन्होंने घटोत्कच को कुर्बान कर दिया। उन्होंने घटोत्कच को जान से भेजा और घटोत्कच को पहले समझा दिया। उन्होंने कहा था कि देखो मैं तुम्हें युद्ध में तो भेज रहा हूँ, कहीं तो बाद में न कह देना कि मतलब कि तुम्हारे पिताजी आज कहने लग जाए भीम की क्या आपने किया प्रभु, मेरे पुत्र को जो है आपको पता था कि ऐसा ऐसा होगा तो क्यों मरवा दिया उसको। तो मैं तुम्हें पहले बता दूं कि वो उसके पास जो शक्ति है वो अचूक है, उससे तुम्हारा वध होना तय है। तो अर्जुन को बचाने के लिए वो घटोत्कच को कुर्बान कर दिया कि अर्जुन सेफ रहे। भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे किसी तरह से अर्जुन सेफ रहे। बस जब क्या हुआ, इन सभी ने मिलकर अभिमन्यु को मार दिया, अर्जुन के पुत्र को मार दिया। और अर्जुन ने क्या किया, जयद्रथ को विलन समझ के अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं कल ही कल जयद्रथ को मारूंगा। अब भगवान ने कहा ये करने की क्या जरूरत है, चलो ठीक है मार देते, अगर उस सेना में है तो कभी ना कभी तो मारना ही था, ठीक है अपना बदला ले लेते तुम, लेकिन अब प्रतिज्ञा ले ली। अब प्रतिज्ञा ले ली और नहीं मारा तो फिर तो अर्जुन ने कहा था कि मैं अपने आप खुद ही मर जाऊंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण कभी ऐसा चाहते नहीं थे कि, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतना चाहते थे कि ये उनके मन में रहता किसी तरह से अर्जुन पर कोई संकट आए ही नहीं, कोई परेशानी इस तक टकरा ही ना पाए। तब उन्होंने क्या किया, जब अर्जुन रात में सो रहा था तब अर्जुन को सपने भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव से मिलवाया, उनसे उनकी स्तुति की अर्जुन ने सपने में ही, और उनसे पाशुपतास्त्र लिया, उनसे अस्त्र लिया कि चलो किस तरह से तुम्हारा कल्याण हो, तुमने प्रतिज्ञा तो ले ली लेकिन अब कैसे करके उसको मारोगे। तो उसको सपने में लेकर के जाते हैं, महादेव का दर्शन करवाते हैं, महादेव से पाशुपतास्त्र लेकर के आते हैं। और इतना ही नहीं, अगले दिन जब युद्ध होता है तो सृष्टि के खिलाफ भी जाते हैं, जो कि प्रकृति का नियम है कि सूर्य उगेगा और सूर्य अस्त होगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, प्रकृति के नियम को भी तोड़ते हैं। किसके लिए, अर्जुन को इस कदर चाहते हैं। भगवान ने पहले शुरू में कहा ही है कि मैं त्रिलोक का, यदि मुझे राजपाट मिल जाए तो मुझे त्रिलोक का स्वामी बना दिया। हालांकि वो खुद स्वामी थे ही, लेकिन महाभारत में सात्विकी को समझाने के लिए कहते हैं कि अगर मुझे तीनों लोकों का स्वामी बना दिया जाए और कहा जाए कि अर्जुन से दूर रहो, तो मैं अर्जुन से दूर नहीं रहूंगा। मैं तीनों लोकों का राज ठुकरा दूंगा लेकिन अर्जुन को अपना लूंगा। तो क्या करते हैं, सृष्टि के नियमों का उल्लंघन भी करते हैं और सूर्य के साथ वो थोड़ी माया करते हैं। और फिर क्या होता है, जयद्रथ का वध हो जाता है। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में ही नहीं, हालांकि इस युद्ध में बहुत सेफ किया, बहुत बचाया अर्जुन को, लेकिन और भी कई जगह बचाया। और किस लिए बचाया, इसलिए नहीं कि चलो ठीक है अर्जुन के साइड में सारथी हूं, नहीं, अर्जुन के प्रति उनका प्रेम अगाढ़ था, उस प्रेम की सीमा ही नहीं थी। इतना चाहते थे अर्जुन को श्री कृष्ण। अर्जुन को चाहने की जो उनकी सीमा थी उस तक हम पहुंच नहीं सकते।
अब देखिए, अब युद्ध में तो बचा ही सही, अब जब युद्ध कंप्लीट भी हो गया, पांडव युद्ध जीत भी गए, लेकिन अब हमेशा क्या होता था, जब युद्ध का दिन समाप्त होता था तो लोग आते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, और पहले सारथी उतरता, फिर अर्जुन उतरते, साथ में दोनों चले जाते शिविर में बातचीत करते हुए। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, उस दिन क्या हुआ, अब ये हो चलो कल से युद्ध करना ही नहीं है। तब उन्होंने क्या कहा अर्जुन से, आज पहले तुम उतरो। तब अर्जुन ने हालांकि सवाल भी किया कि आखिर प्रभु क्या बात है, पहले तो रोज आप उतरते थे, आज मुझे क्यों कहना है? अरे उतरो तो सही, फिर बताते हैं। जब अर्जुन उतर जाता है तब भगवान स्वयं उतरते हैं, और देख उसके बाद क्या करते हैं, हनुमान जी की, जो हनुमान जी का पताका लगा हुआ था, जो हनुमान जी का ध्वज लगा हुआ था, उसको भी वो निकालते हैं। उसके बाद रथ में एक अजीब तरह का विस्फोट होता है, बिल्कुल धू धू करके रथ उनकी जलने लगती है, रथ में आग लग जाती है। तब अर्जुन पूछते हैं कि भगवान क्या बात है, आज ऐसा क्या हो गया आज, कि आज मैं तो जब रोज ऐसा होता बिल्कुल रथ चलती नहीं थी, आज इसमें आग लग गई। तब उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि द्रोणाचार्य और कर्ण के जो दिव्यास्त्र थे ना, वो तुम्हारे रथ को चकनाचूर कर देते हैं, लेकिन मैंने संभाल के रखा, महाबली हनुमान ने संभाल के रखा। अब देखिए, उन्होंने सामने देखते हुए तो कितनी बार हेल्प की है अर्जुन की, लेकिन अंदर ही अंदर कितने विशाल रूप से उनकी, कितने व्यापक रूप से अर्जुन की हेल्प कर रहे थे। उस टूटे हुए रथ को, जलते हुए रथ को, दिव्यास्त्रों से चोट खाए हुए रथ से अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे हैं। हालांकि श्री कृष्ण और अर्जुन की चाहत के बारे में हम लोग परख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, वहां तक पहुंच नहीं सकते कि आखिर श्री कृष्ण अर्जुन को कितना चाहते थे। लेकिन महाभारत के अनुसार अगर देखा जाए तो महाभारत पढ़ने से पता लगता है कि श्री कृष्ण की अर्जुन के प्रति कितनी चाहत थी, है ना। हम तो यही देखते आ रहे थे अभी तक कि श्री कृष्ण सबसे ज्यादा राधा रानी को चाहते थे, बिल्कुल चाहते थे राधा रानी को, लेकिन अर्जुन से ज्यादा नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि भगवान ने खुद ही कहा है कि अर्जुन के बिना मुझे तीनों लोकों का राजपाट भी स्वीकार नहीं है। और राधा रानी को चाहने का एक अलग प्रसंग है, और अर्जुन को चाहने का एक अलग प्रसंग है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको ये बताया कि श्री कृष्ण अर्जुन को कितना चाहते थे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।